ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ देखते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैलकुलेट इमेज साइज। किसी भी तस्वीर का अगर साइज कैलकुलेट करना है, राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लो, इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इमेज रेजोल्यूशन कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप लोग देखते हो ना तस्वीरें होती हैं 1024 बाय 768 की, डू यू रिमेंबर? रॉ बाय कॉलम ना, अगर आप गौर से देखो तो ये रॉ है और ये आपका कॉलम है। तो कोई भी तस्वीर है उसके अंदर ऐसे पिक्सल बने हुए होते हैं। तो इस जगह के ऊपर अगर आपके पास रॉ में 1024 है, तो इस जगह पे 768, यानी इस जगह पे 768 और इस जगह पे 1024 पिक्सल होंगे। तो ये तो इमेज रेजोल्यूशन है। अब ये जो कलर डेप्थ आती है, डू यू रिमेंबर दैट व्हाट इज कलर डेप्थ? कलर डेप्थ हमने कहा था ना कि नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर। एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स लगेंगी, वो हमारी कहलाती है बिट डेप्थ। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 8 बिट इस्तेमाल हो रहा है, लाइक 8 बिट फॉर ईच कलर। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? तो आपको जो भी पेपर पे सवाल आएगा उसमें आपको कलर डेप्थ दी जाएगी। कलर डेप्थ अमूमन जो भी आपको दी जाती है वो दी जाती है बिट्स में। फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो बिट से बाइट में। डिपेंड करता है कि जवाब क्या मांगा है, ठीक है। तो बिट से बाइट में मांगा जाता है, फिर बाइट से आप उसको के में कर सकते हो, और के से MIB में, एज पर द क्वेश्चन। डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। रेजोल्यूशन कैसे लेंगे? रेजोल्यूशन आपको पेपर में दी जाएगी, मैं अभी सवाल ही आपको दिखाने लगा हूँ। तो रेजोल्यूशन ऐसा आपको दे सकता है कि एन इमेज विथ 2048 बाय 1024, ऐसे आपको रेजोल्यूशन गिवन होंगे, ठीक है। तो आई विल टेक अ मिनट टू शो यू द क्वेश्चन। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बट यू हैव द फॉर्मूला। 72 बाइट से 72 क्यों कह रहा हूँ मुस्तफ़ा, ये बता दो मुझे कि 8 9 से 72 ये क्या क्या कह रहा हूँ। इस तरह नहीं होता। बेसिकली वो कलर जो है, नहीं उसको इस तरह नहीं लेना। बस ये देख लो कि एक कलर जैसे ये ब्लू आ रहा है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस इस्तेमाल हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम बस फिलहाल इसको भी इतना ही रखेंगे, ठीक है। गिव मी अ मूवमेंट, मैं एक एक करके सवाल आपके सामने लाता हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। बट व्हाट आई वांट यू टू डू कि ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन करो कि इमेज रेजोल्यूशन बराबर होती है ये फाइल साइज कैलकुलेट करने के लिए इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ होनी चाहिए। तो इतना लिख लो अपने पास, मैं सवाल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, अब ये है कि बात मैं ये बता रहा था कि आपके पास जो सवाल आते हैं, बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं कि सर कैलकुलेटर नहीं होगा और फिर हम कैसे करेंगे। तो वो आसान होता है, तुम्हें जितनी भी कैलकुलेशंस दी जाएंगी वो तमाम कैलकुलेशन दी जाएंगी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो सकती हैं, जो बिना कैलकुलेटर के हो सकती हैं। क्लास अमीर हमज़ा 5 बजे तक चलेगी। बेटा रेफरेंस नोट करना, मई जून 2000। बच्चों यहाँ देख सकते हो, अक्टूबर नवंबर, ये मई जून 2024 है। मई जून मई जून 2024, मई जून 2024 में आप यहाँ देखो, आ 16 बिट कलर इमेज हैज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ 512 पिक्सल वाइड बाय 512 पिक्सल हाई। अच्छा, माहिन ने मुझे शायद कहा था कि सर फॉर्मूला दिखा दें, तो फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं। या आप देख लो, इमेज रेजोल्यूशन, इमेज इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ। अब ये फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। अब मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए। आप लोगों के पास बच्चों फॉर्मूला मौजूद है, तो आप बताना क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। इमेज रेजोल्यूशन बाय कलर डेप्थ, तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स और मुझे बताते रहो कि हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बताओ मुझे व्हाट वी विल डू हियर।
हमें 512 ये मिल रहा है, 512 इज द इमेज रेजोल्यूशन। फॉर्मूले के हिसाब से इमेज रेजोल्यूशन है 512 by 512, ऐसा ही है, रो बाय कॉलम। और उसके बाद कलर डेप्थ है। व्हाट इज द कलर डेप्थ? 16 बिट कलर डेप्थ है, 16 बिट कलर डेप्थ है, ये 16 बिट कलर डेप्थ आ गई। ठीक है, अब इस 16 बिट कलर डेप्थ के बाद हमने क्या करना है, ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा ये 16 बिट आ रहा है लिखा हुआ। बट कैन यू सी के इसमें जो हमसे जवाब मांगा है वो KIV में मांगा है। कैन यू सी दैट कि वो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द फाइल साइज ऑफ द इमेज इन कीबी। अब जाहिर है हमारे पास तो बिट में है ना, तो बिट से हमें कीबी में जाना है, तो डायरेक्ट जाने से अच्छा स्टेप बाय स्टेप जाएं। तो बिट से हम पहले किस में जा सकते हैं, बाइट में। क्या ये बात मानते हो एवरीवन? बिट से बाइट में जाएंगे, क्योंकि बाइट में आने के बाद ही कीबी में आएंगे ना। तो अब यहाँ अगर देखो तो एक बाइट जो होता है, एक बाइट वो बराबर होता है 8 बिट्स के। एक बाइट जो होता है वो बराबर होता है 8 बिट्स के। अब यहाँ पे जो तुम्हें सवाल दिया जा रहा है, तो अब बिट से बाइट में आने के लिए, बिट से बाइट में आने के लिए अब तुम्हें डिवाइड बाय 8 करना होगा। ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप बिट से बाइट में जाओगे तो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है कि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। तो बाइट में जाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 8 कर दोगे। इसलिए करोगे कि 8 लगाने से ये जो रिजल्ट है हमारे पास, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो ये जो 2 आएगा, अब ये 2 इसको बिट से बाइट बना देगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है? भाई 16 बिट है ना, जब 8 बिट एक बाइट होती हैं तो 16 बिट 2 के बराबर होंगी नहीं होंगी, ये बताना मुझे। क्या ये बात तुम सबको समझ में आती है? भाई अगर एक बाइट 8 बिट है, तो अगर तुम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराओ और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 16 बिट तो होगी ना बेटा, 16 बिट और ये 2 बाइट्स। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है ना? इज दैट क्लियर? हाँ वो हम करते हैं हाशिम, थोड़ा सा सबर करना होगा हमें। तो ये 2 बाइट तो तुम लोगों को समझ में आ गया ना कि 16 बिट था, इसको मैंने बाइट में किया। बाइट में इसलिए करना है कि मुझे रिजल्ट जो चाहिए वो बाइट्स में चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हमारे पास जो 512 ऊपर का था और ये 512 लिखा हुआ था, हम इसको यहाँ उतार देते हैं। अब एक बात बताओ कि हमारे पास बाइट में दिया हुआ है ना, तो अभी हम अगर बाइट से KIV में जाएंगे, हम छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे। याद रखना छोटे से बड़े में हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि स्मॉल टू बिग यूनिट वी मल्टी वी डिवाइड। हम छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। क्या ये बात मानते हो? मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा ना, कि मैथ्स में अगर कहता है लेट सपोज स्मॉल से बड़े में जाना है, तो हम कहते हैं 500 ग्राम शुगर है, तो वो 500 ग्राम बेसिकली 0.5 किलोग्राम होती है ना। ठीक है, अच्छा पिक्सल बिट में नहीं होते, पिक्सल सिर्फ रो एंड कॉलम वाइज होते हैं, विद एन हाइट होते हैं, इसमें बाइट वाइट नहीं लगता, इस पिक्सल में कोई भी यूनिट नहीं लगता। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं बाइट से KIV में जाऊंगा, तो आपने देखा था कि हमारे पास 1 KIV कितने बाइट्स के बराबर होता है, बताओ देख के बताओ। 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है? नहीं अली ना, डिवाइड होता है बेटा, छोटे यूनिट में जा रहे हैं। कैन यू सी दिस? मुझे देख के बताओ कि कीबी में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। 2 की पावर 10 जो कि 1024 होता है, उससे इसको डिवाइड करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड बाय इसी पूरे हिस्से को डिवाइड बाय 1024 कर दूं, तो क्या मैं बाइट की तरफ आ जाऊंगा? ये बात तुम लोग को समझ में आती है? अगर मैंने इसको डिवाइड बाय 1024 कर दिया ना, तो मैं फिर इस बाइट के बजाय मैं KIV में आ जाऊंगा। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? ये याद रखने हैं स्टेप तुमने। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये 1024 नीचे आ रहा है, क्या ये 1024 512 1 जा 512 एंड 512 2 जा 1024, क्या इससे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है? डू यू एग्री? हो रहा है ना? हो रहा है। शयान तुम्हें यूनिट्स पता है? यूनिट्स अगर तुम्हें पता होंगे तभी सही कर सकते हो तुम सारी चीज़ें, अगर तुम्हें यूनिट्स पता है, नहीं तो थोड़ा सा एक दो सवाल के लिए तुम्हें थोड़ा इसको वो करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्या मजीद कोई चीज़ कट रही है? इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन 512 इज द आंसर। 512 क्यों आएगा लीना, ये भी बता दो। क्योंकि हमारे पास ये जो 2 आ रहा है, दिस 2 इज गोइंग टू बी क्रॉस मल्टीप्लाई विद दिस 2 एज वेल। ये 2 2 से हो गया कैंसिल। अब हमारे पास अगर आप गौर से देखो जो फाइनल आंसर आ रहा है, वो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? दिस 512। हाँ या ना? क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो?
तो अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग इट बाय 1024, जो हमारा आंसर है बाइट से, वो बाइट से तब्दील होके वो KIV में चला जाएगा, क्योंकि हमने इसको डिवाइड बाय 1024 कर दिया। तो अब ये जो आंसर इन KIV आएगा वो 512 आएगा। यहाँ तक बताना कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है। आई एम टेकिंग अ पूल, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। So for those students who have given the answer as 2 with 6 zeros, they have a correct answer, because once we are going to write, we have these two image resolution. So these two image resolutions are 100 by 100 are the image resolution, and 2 bytes 2 bytes has been given as a color depth. अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि ये बाइट्स में ऑलरेडी मौजूद है, और हमें आंसर भी बाइट्स में देना है, तो हमें इसके लिए इसको आर्ट से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपलर वन, क्योंकि बाइट में था, बाइट में ही चाहिए। तो बस उसके लिए तो फॉर्मूला तुम्हें याद ही था ना, कि इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ, बस, है ना। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा ना, अब तो यहाँ पे तुम्हारे पास 100 × 100 दे रहा है, ठीक है। हाँ, और क्या हम इसके साथ कर सकते हैं कि, सॉरी मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ भी आएगा और एक ज़ीरो यहाँ भी आएगा, है ना। हाँ, अब देखो ना, अयान ने फ़ौरन कहा कि सर 1000 है, थैंक यू अयान। और उमर ने भी कहा, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब तो ये देखो, 3 ज़ीरो इसके आ गए, 3 ज़ीरो इसके आ गए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 यहाँ डालना, ठीक है। और बस सिंपल, जैसे ये अगर आ रहा था, एक स्टेप दिखाना चाहो तो 3 ज़ीरो ये लगाओ, फिर 3 ज़ीरो ये लगा दो, और मल्टीप्लाई बाय 2 करा दो। और डायरेक्ट आंसर लिखना है तो 2 के बाद 1 2 3 लगा दो, और इसके बाद 1 2 3 लगा दो। बताएं जनाब, कितना आसान है ये। इज दिस, कोई है इसकी वो क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, एज सिंपल एज, ऐसे ही होता है ना कुछ। तो देखो कितनी आसानी से हो गया ये, समझ में आता है। इसका 5 पीस ऑफ केक। तो ये तुम्हारा था फरवरी मार्च 2023 का, इजी पीजी, ठीक है। ये लिख लिया, आगे बढ़ जाओ, बताओ। एवरीवन आर डन, हैव डन विद दिस, जल्दी से मुझे आगे बढ़ना है, फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा होता है, एज इजी एज बटर। ओके बच्चों, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज यूजिंग साउंड। सो द फाइल साइज calculation for the sound is, there is one thing that we call as sample rate. हमने साउंड पढ़ा था, याद है, सैम्पल रेट, नंबर ऑफ सैंपल पर सेकेंड। तो एक हमें सैंपल रेट दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सैंपल रेजोल्यूशन, फिर एक सैंपल रेजोल्यूशन दी जाएगी। तो हाँ, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, सवाल में हमें सब कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लेंथ ऑफ सैंपल, लेंथ ऑफ सैंपल यानी साउंड का सैंपल है कितना। या लेंथ ऑफ सैंपल से मुराद है कि वो हो सकता है कहे कि 20 सेकंड है, तो यहाँ आपको दिया हुआ भी है कि जो लेंथ ऑफ सैंपल होगी वो सेकंड में होगी, ठीक है। सैंपल रेजोल्यूशन देगा, सैंपल रेजोल्यूशन बिट में होगी, तो बिट दे सकता है कि 8 बिट या 16 बिट। सैंपल रेजोल्यूशन तुम्हें इस तरह से मिल जाएगी। और सैंपल रेट तुम्हारे पास जो है वो कुछ ना कुछ हो सकता है। अमूमन याद रखना, एक कॉमन सी चीज़ होती है कि जो नॉर्मल सैम्पलिंग रेट होता है ना, वो 44100 होता है। ये एक टिपिकल सैम्पलिंग रेट है, अपने पास चाहो तो नोट कर लो। आम तौर पर जो सैंपल रेट इस्तेमाल होता है साउंड में, वो 44100 होता है। तो ये अपने पास नोट कर सकते हो, 44100 सैंपल्स पर सेकेंड। तो ये सैंपल रेट की वैल्यू जो है 44100, ये अमूमन आपको कॉमन मिलेगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, 44100 को अगर 8 दिया है एज अ सैंपल रेजोल्यूशन, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर सेकेंड 20 दिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बट सर वाई इज देयर नो यूनिट फॉर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का थोड़ी हाशिम, रेजोल्यूशन तो रॉ बाय कॉलम है या विद बाय लेंथ है। विद बाय लेंथ का क्या होगा, विद बाय लेंथ का क्या होगा, उसका तो कोई यूनिट नहीं है ना। सर रेजोल्यूशन खुद निकालनी होगी, रेजोल्यूशन खुद निकालनी नहीं होगी, रेजोल्यूशन दी जाएगी। कैन सैंपल रेजोल्यूशन कम इन बाइट्स, सैंपल रेजोल्यूशन बिट्स में दी हुई है, अगर बाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो डिवाइड बाय 8 कर देना अलीना। बिट से बाइट में जाने के लिए तो सीधा सीधा डिवाइड बाय 8 का हिसाब है ना। तो मैं यहाँ पे ये वाला सवाल इसलिए नहीं कराऊंगा कि बुक के अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं जो रियलिस्टिक सवाल नहीं है, दे हैव गॉट वेरी बिग वैल्यूज दैट दे कैन नेवर आस्क इन एग्जाम्स बिकॉज यू डू नॉट हैव द कैलकुलेटर। हाँ, मैं एक सवाल जो भी गुजरा था वो मैं दिखा देता हूँ,
बट यू हैव टू रिमेंबर के जो फॉर्मूला है वो यू है सैम्पल रेट, सैम्पल रेजोल्यूशन और लेंथ ऑफ सैम्पल। मैं एक बात तुम्हें यहाँ और भी ऐड कराना चाहूँगा कि जो साउंड होता है वो दो तरह का होता है, तुमने सुना होगा। एक होता है मोनो और एक होता है स्टीरियो। क्या ये तुमने सुना है? मोनो हम कहते हैं बेटा सिंगल को। मोनो साउंड जो होता है वो सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है। एंड व्हेन वी मेक यूज ऑफ अ टर्म स्टीरियो, तो स्टीरियो जो होता है, नहीं मोनोटोनस नहीं, मोनो मीन सिंगल। सिंगल का मतलब ये होता है कि आपके पास स्पीकर अमूमन लेफ्ट राइट दो होते हैं। स्पीकर अमूमन लेफ्ट राइट दो होते हैं। तो जब आप साउंड का फाइल साइज निकालते हो, तो अगर आपके पास स्टीरियो साउंड होता है तो वो बेहतर आपको अच्छा लगता है कि वो आपके दोनों कानों में जा रहा होता है। ठीक है, मतलब दोनों कानों का मतलब ये है कि जो साउंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दोनों स्पीकर के लिए होती है। एक बात याद रखना, अगर कभी स्टीरियो की टर्म आए तो अपने पूरे आंसर को, जो भी पूरा आंसर है, उसको आपने हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। कैन यू रीड द लाइन? फॉर अ स्टीरियो साउंड फाइल यू वुड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 2। जब भी तुम्हारे पास स्टीरियो का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो तुम स्टीरियो के लिए अपने फाइल साइज का जो भी रिजल्ट आएगा, हमेशा, ठीक है उमर, हमेशा उसको तुम्हें 2 से ही जो है वो मल्टीप्लाई कराना है। अगर मोनो लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, 1 से तो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ सैंपल इन मिनट्स सो वी विल कन्वर्ट इन सेकंड। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने अलीना, कि अगर यहाँ पर उसने 1 मिनट दिया है तो हम उस 1 मिनट को हटा के उसकी बजाय 60 सेकंड रखेंगे। दिस इज द गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने इसका फॉर्मूला उतार लिया? आई वुड गिव यू 30 सेकेंड्स, यू कैन कॉपी डाउन द फॉर्मूला। सैंपल रेट, सैंपल रेजोल्यूशन और लेंथ ऑफ सैंपल इन सेकंड्स। इसको जल्दी से कॉपी करो तो मैं इसका एक सवाल करा के तुम्हें छुट्टी दे दूं। चलो बच्चों, द रेफरेंस इज अक्टूबर नवंबर 2024। अक्टूबर नवंबर 2024 से क्वेश्चन नंबर है 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। सो दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला तो याद ही है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? फॉर्मूला आपको याद होगा, यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि सैंपल यहाँ पे दे रहा था, कहाँ था, नोट्स में था। तो फॉर्मूला यहाँ पे था कि सैंपल रेट होना चाहिए नंबर 1, फिर रेजोल्यूशन होनी चाहिए और फिर लेंथ ऑफ सैंपल होनी चाहिए। यहाँ आते हैं, तो पहली चीज़ जो आपको पता चल रही है वहाँ पे, ये चीज़ मिल रही है सैंपल रेट। एज पर द फॉर्मूला सैंपल रेट तुम्हारे पास 22106 है, तो 22016 एज अ सैंपल रेट लिखो। सैंपल रेजोल्यूशन 8 बिट्स दे रहा है, तो फिर तुम सैंपल रेजोल्यूशन 8 बिट्स ले लो। सही है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि जो रिकॉर्डिंग है वो है 10 सेकंड की। जो रिकॉर्डिंग है वो है 10 सेकंड की। हाँ सही है अलीना, सही कह रही हो तुम, रिकॉर्डिंग है 10 सेकंड की। तो यहाँ पर हमारे पास 10 सेकंड के लिए ये आ गया। बच्चों बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो अब मुझे एक बात बताओ कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बिट्स में दी गई है, हमें जो आंसर चाहिए बाइट्स में चाहिए, कीबी बाइट में। तो पहला काम तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? सारिम जो तुम कह रहे हो उससे पहले क्या करूँ, एक स्टेप पहले बता दो। हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ दे रहा है ये 8 बिट्स में, तो हमें चाहिए बाइट में। तो अभी पिछला जो मैंने कराया था, मैंने क्या किया था, मैंने बिट को पहले क्या किया था बाइट में। जो बच्चे कह रहे हैं बिट को बाइट में करें वो सही कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं डिवाइड करें बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉरन कर दिया करो, इससे क्या होता है जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है, जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहाँ देखो ना, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, सीधा सीधा 1 बच रहा है यहाँ पे, ये तो गया। अब जब ये चला गया तो अब तुम्हारे पास जो बचेगा वो बचेगा 22016। 22016 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 22016 क्या ये बात समझ में आती है? अब ये क्या बन गया, 8 से डिवाइड बाय 8 करने से ये बिट से तब्दील होके, यहाँ बिट लिख देता हूँ अंदर, बिट से तब्दील होके अब ये बाइट में आ गया। क्या ये बात तुम लोग समझते हो? ये बाइट में आ गया। अब तुम्हें ज़ाहिर है जब बाइट से इसको मज़ीद करना है तो बाइट से किलो बाइट में आने के लिए 22016 सही है। इसको अब तुम डिवाइड करोगे 1024 से। क्या ये बात समझ में आती है? देयर इज अ डेसिमल आफ्टर 22। नहीं डेसिमल नहीं है, कॉमा है अंबर, डेसिमल में नहीं आता ये कॉमा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? डिवाइड क्यों? डिवाइड इसलिए कि तुम अभी बाइट में हो और बाइट से
किलो बाइट में, कीबी बाइट में जाने के लिए 1024 करते हैं। अच्छा, देख लो शावेज। तो शावेज तुमने फॉर्मूला ठीक से पढ़ा है? देखो फॉर्मूला पढ़ लो। फॉर्मूला क्या कहता है? सैंपल रेट नंबर 1, और सैंपल रेजोल्यूशन नंबर 2, और लेंथ ऑफ सैंपल नंबर 3। ये तीन चीज़ें। तो सैंपल रेट क्या था? सैंपल रेट ये रहा, 22016। सैंपल रेजोल्यूशन क्या थी? सैंपल रेजोल्यूशन 8 बिट्स थी। ठीक है। नहीं, इसके बाद और कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो सैंपल रेट 8 बिट्स थी, तो 8 बिट्स यहाँ लिख दिया। और आखिर में लेंथ ऑफ सैंपल 10 सेकेंड थी, वो लिख दी। अब क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए बाइट्स में, तुम्हें यहाँ बाइट्स नज़र आ रहा है, तो बाइट्स में लाने के लिए ये जो 8 बिट्स था, तो हम बिट्स से बाइट में जाते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8/8 करने से क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब सिर्फ तुम्हारे पास जो बचेगा वो बचेगा 22016 और ये 10। 22016 को 10 से करोगे तो 220160 बचेगा और आंसर इन बाइट आएगा। यहाँ मैं बाइट्स लिख देता हूँ, यहाँ मैं बाइट्स लिख देता हूँ। अब क्या होगा? क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो तो बेटा कीवी में चाहिए ना। देखो कीवी में, किलो में। तो किलो के लिए आपको पता होगा कि 1 की वन कीवी बराबर होता है 1024 बाइट्स के। तो इसीलिए 1024 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब आया समझ में? जो बच्चा मुझसे कह रहा था दोबारा बता दें। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? तो अब देख लो, अब समझ में आ गया तो अच्छी बात है। 215 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हो सारे। तो अब यहाँ देखो इसको, अब सिंपल मैथ्स अगर हम करें तो 222016 को अगर हम 1024 से करते हैं तो तुम्हें, अभी हम बाइनरी में कर रहे थे ना, 2 2048 होता है, ऐसा कुछ है। चलो हम देख लेते हैं पहले कि अगर हम इसको करते हैं 1024 को 20160 से, तो इधर वी कैन ट्राई फॉर हाफ वैल्यू। हाफ वैल्यू हो सकती है इसकी, कितनी हो सकती है? अगर हम 22010 को बाय 2 से कर लें, तो करके देखो, मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है 1024 को अगर 2 से करते हैं। कैलकुलेटर तो अलाउ होता ही नहीं है ना, यही तो बात है सारी। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय कर रहे हैं, किसके साथ? डिवाइड बाय 2 से कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आता है? चलो इसको करके देख लेते हैं ना। अब जैसे ये आ रहा है 220, तो ये हो जाएगा 110। सही है, ऐसे ही होगा ना। 220 जो है वो 110 के बराबर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या रह जाएगा हमारे पास? अब ये रहता है 220160 है हमारे पास, 220160। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। 220160, जीरो भी लगाना था वो मैं भूल, हाँ लगा हुआ है। ठीक है, 220160 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम रखें इसको, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 110 तो ये आ गई, 220। अब हमारे पास जो आएगा 160 आ रहा है ना, 220160। अब क्या होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 0 हो जाएगा। तो ये 1 जब यहाँ जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरी करेगा। और उसके बाद 0 आएगा। बेटा 00 आएगा, इस बात का ख्याल रखना, 00 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर जो है वो 2 हो नहीं सकता। अब यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आएगा 110080। एक ये आ गया। और इसको ज़ाहिर है जब 2 से काटोगे तो 512 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब जो तुम मजीद 110 को डिवाइड बाई 2 से करोगे तो ये तुम्हारे पास और आधा होके कितना बन जाएगा? अब 110 को अगर तुम करो तो ये तुम्हारे पास इस तरह से बनेगा कि ये आता है 2 5 10। 2 5 10, एक जो बचेगा वो यहाँ कैरी आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो फिर दोबारा 2 5 10 आएगा। सही है, इसको समझना। और फिर 2 0 0 हो जाएगा, 2 4 8 और 2 0 0। ये 2 से कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास आएगा 55040। इसी तरह 512 को डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो 256 आता है, आधा हो जाता है। ठीक है, अब मैं दोबारा जब इसको 2 से करूँगा तो 2 से करने के ऊपर क्या होगा? आ, ये 55 है ना, तो 227 सा 54 होता है। तो एक जाएगा यहाँ कैरी होके, तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 सा 10 हो जाएगा। और फिर दोबारा 2 2 सा 4, 2 0 सा 0, तो फिर आएगा 27520। और अब मेरे पास 256 को मजीद काटोगे तो 128 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक जीरो तो आएगा ना वहाँ पे, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो ये आता है 2 11 सा 22, 2 0 सा 0। अब ये 1 तो छोटा हो रहा है ना 2 से बेटा, तो फिर 2 0 सा 0 ही होगा ना। ये हो थोड़ी समझ हो सकता। माइन ये सिंपल मैथमेटिक्स है।
सिंपल मैथमेटिक्स अगर तुम देखो कि हमारे पास 22016 से हो जाएगा तो 220160 हो जाएगा, यहाँ तक आ गया है ना। बहुत लंबी है, तुम्हें अभी लग रही है दायरे, करनी तो पड़ेगी ना, ठीक है। वाई कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, वो करते ही नहीं एग्जामिनर तुम्हारा। तो अब आ जाएंगे, अब हमारे पास जो ये आता है 27520, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, मजीद हो सकता है ये, तो ये 27 आ रहा है, तो 2 13 26 होता है, एक बचता है इधर आएगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर एक बचेगा यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 12 और 0। तो मैं जब कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो, 128 का आधा 64 होता है, तो यहाँ आएगा 1376 ये आ गया आपके पास। अब ये 13760 को अगर आप करोगे डिवाइड बाई 2, जहाँ तक 2 2 से कर सकते हो इट्स अप टू यू, 2 से करो 4 से करो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो अब यहाँ पे करोगे तो 2 6 12 हो गया, एक यहाँ बच के आ गया 17, 2 8 16, फिर एक बच के आ गया 16 हो गया, 2 8 16 और 0। तो अब तुम्हारे पास आएगा 6880, और डिवाइड बाई 64 का आधा होता है 32, ठीक है। अब तुम 6880 को 32 से करोगे, तो अब 6880 का मतलब है 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8 0, और यहाँ 16 आ जाएगा, तो 3440/16 हो जाएगा। अब यहाँ काटो, 2 8 16 हो गया, 2 17 34, 2 2 4 और 0, 17280 आ गया, तो 1720/8। अब इसको अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो, ठीक है, 1720/8, 1720/8, तो तुम्हारे पास 215 आ रहा है, तो 215 इसका आंसर है। मजीद करना चाहते हो तो चलो मजीद भी हम कर सकते हैं, 8 से होगा ये, 8 2 16, 8 हाँ 8 से हो जाएगा, 8 1 8 है, ठीक है, 8 2 16, एक बचा इसने 12 किया, तो 8 1 8 होता है, 4 बचा 40 हो रहा है, तो 8 5 40, तो पूरा 215 आंसर आ रहा है। तो यही तुम्हारा 215 इसका आंसर होगा। मैंने असल में 2 2 से किया है, तुम उससे करते ना अगर 4 से या 8 से, तब भी ये हो जाता। तो बेसिकली इसका आंसर तुम्हारे पास 215 आ रहा है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें सीधा सीधा मैंने वही फार्मूला उठाया है कि सैम्पल रेट, सैम्पल रेजोल्यूशन और 10 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई किया, तो वो 10 था। तो मैंने थोड़ा सा इसको, यानी कह सकते हो डीप में करने के लिए 2 से कर दिया, ठीक है, इसमें सारा टाइम निकल जाएगा। अगर तुम रिकॉर्डिंग में भी देखो ना उठा के, तो ये हमने शायद 5 मिनट में की हो, वो भी मैं तुम्हें 2 से करवा रहा था। अगर मैं इसको 8 से करूँ, किसी बड़े नंबर से करूँ, चेक करके देख लूँ, तो आई थिंक ये हम थोड़ा और अर्ली कर सकते हैं। वी कैन डू इट इन अ शॉर्ट मैनर एज वेल। तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लाइक वी कैन, हम उसको 8 से भी कर सकते हैं, 8 से शायद हो जाइए, अगर यहाँ पे कट रहा है तो 8 से भी हम कर सकते हैं। तो मैंने तो तुम्हें 2 से कराया ना, तुम इसको बड़े नंबर से करके देख लेना, दैट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। बच्चों मुझे बताना आज की क्लास में तुम्हें सारी बातें समझ में आई। आज हमने फाइल साइज कैलकुलेशन ऑफ इमेज पढ़ा है, हमने फाइल साइज कैलकुलेशन ऑफ साउंड पढ़ा है। देखो कैलकुलेशन को छोड़ के बाकी चीज़ें जो होती हैं उसका मेथड वगैरह, ये तो तुम्हारे लिए बड़ा क्लियर रहा ना, ठीक है ना। तो इसको यहीं तक रखेंगे आज की क्लास को। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास। अपना फीडबैक मुझे ज़रा छोड़ जाना, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मंडे को मुलाकात रहती है। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।